श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भोजन से जुड़े महत्वपूर्ण नियम के बारे में। पति पत्नी को एक थाली में भोजन करना चाहिए या नहीं? यदि आप अपने पति के साथ एक ही थाली में भोजन करते हैं तो ध्यान से सुने, वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ अवश्य होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। जिस प्रकार महिलाएं अपने पति की तरक्की उन्नति में सहयोगी होती हैं, उसी प्रकार कई पुरुषों को परेशानी आती है जीवन में। उनकी परेशानी का कारण भी महिलाएं ही होती हैं। जाने अनजाने उनसे कुछ गलती हो जाती है। वह कौन सी गलती है, वीडियो में सब जानेंगे। वीडियो को ध्यान से सुने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों, कहा जाता है एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ अवश्य होता है, तभी पुरुष कामयाब हो पाता है, तभी वह अपने जीवन में तरक्की और उन्नति करते हैं। ऐसा कहा जाता है शादी के बाद पति की किस्मत पत्नी के ऊपर काफ़ी हद तक निर्भर करती है। आपने देखा होगा कई लोगों की किस्मत पूरी तरह बदल जाती है और वह कामयाब हो जाते हैं। कुछ लोगों की किस्मत शादी के बाद खराब हो जाती है, वह परेशान रहने लगते। इस परेशानी का कारण पत्नियों से जाने अनजाने में होने वाली गलतियां भी हो सकती हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में, पुराणों में पति पत्नी के कुछ आवश्यक नियमों का वर्णन मिलता है। यदि पत्नियां इन नियमों को नहीं मानती हैं और इन नियमों का पालन नहीं करती हैं तो इसका सीधा प्रभाव उनके पति की किस्मत पर पड़ता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूँगी अपनी समस्त बहनों से, शादी के बाद आप कुछ विशेष नियमों का ध्यान अवश्य रखें, इन नियमों का पालन अवश्य करें। भक्तों, महाभारत का प्रसंग है। भीष्म पितामह अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, 4 प्रकार का भोजन बिल्कुल बेकार होता है। पहला, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग गई हो वो भोजन नाली में पड़े कीचड़ के समान होता है। दूसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली को कोई लांघ कर चला गया हो वह भोजन गंदगी के समान होता है। तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल होता है वह भोजन दरिद्रता देने वाला होता है। और चौथे नंबर का भोजन, हे अर्जुन, जिस पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं वह मदिरा के समान होता है। भक्तों, भीष्म पितामह आगे कहते हैं, हे अर्जुन, यदि पति के भोजन करने के बाद पत्नी उसी थाली में भोजन करती है तो वह चारों धाम के प्रसाद से बड़ा महाप्रसाद बन जाता है। और यदि पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं तो यह भोजन मदिरा के समान हो जाता है। ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। यदि पति और पत्नी का नियम एक साथ भोजन करने का है तो आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप एक साथ भोजन करें, किंतु थाली अलग अलग होनी चाहिए। पति के साथ एक ही थाली में खाना खाना रोज मदिरा निगलने के समान हो जाता है। कई लोगों का कहना है यदि एक ही थाली में एक साथ भोजन करते तो आपस में प्रेम बढ़ता है। भक्तों, शिव महापुराण की कथा में स्पष्ट लिखा है पति और पत्नी को एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उस घर की दशा कभी भी उत्तम नहीं हो सकती, उस घर की कभी भी तरक्की नहीं हो सकती, उस घर के बच्चे कभी भी सद्गामी नहीं हो सकते। पितामह आगे कहते हैं, सुनो अर्जुन, यदि बेटी कुंवारी है और वह
पिता के साथ एक ही थाली में भोजन करती है तो भक्तों उस पिता की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि बेटी यदि कुंवारी है तो वह पिता के काल का हरण कर लेती है, पिता पर आई परेशानियों को हर लेती है। भक्तों गाय से अधिक शुभ होता है कुंवारी गाय के गोबर से लीपना, बछिया के गोबर से लीपना। भक्तों यदि बछिया के गोबर से लीपा जाता है तो यह अधिक फलदायी होता है। हमारे शास्त्रों में प्रमाण दिया गया है, हर बात का साइंटिफिक तरीके से सिद्ध करके बताई गई है, जिसका प्रमाण यदि हम नियम का पालन करते हैं तो हमें स्वयं मिल जाता है। कई लोग वीडियो देखकर सोचेंगे ये कौन सा उपाय बता दिया, हम तो कई वर्षों से एक साथ भोजन करते आ रहे, अब हमें अलग अलग भोजन करना पड़ेगा। नहीं, हमारे शास्त्रों में जो विधान नियम बताए गए हैं वो बिल्कुल सत्य हैं, उनका हम सभी को पालन करना चाहिए। एक और बात ध्यान से सुनिए, हम किसी भी देवता के मंदिर जाते हैं या माता के मंदिर जाते हैं तो वहाँ से लाया हुआ प्रसाद हम किसी भी वक्त खा सकते हैं, किंतु भक्तों ध्यान रखना भगवान भोलेनाथ के मंदिर से लाया हुआ प्रसाद रात तक नहीं रखना चाहिए। मंदिर से लाया हुआ प्रसाद हम सबको तुरंत या फिर जल्दी ही खा लेना चाहिए। यदि कोई घर पर नहीं है, बाहर गया है, तो आने के बाद तुरंत आप उस प्रसाद को दे दें। भगवान भोलेनाथ के मंदिर से लाया हुआ प्रसाद अधिक देर तक नहीं रखना चाहिए। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। यदि आप इस प्रकार के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।